दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग रियलिटी, दुनिया के सबसे पावरफुल देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं और अचानक बोलते हैं चलिए अब शांति का समझौता करते हैं। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, या फिर ये कोई नेटफ्लिक्स का पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा चल रहा है? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग क्या सच में खत्म होने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी इंटरवल है और असली पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि कुछ अमेरिकी अखबारों में और बाकी दुनिया की खबरों में एक ही बात कही जा रही है, ईरान कमजोर नहीं और ज्यादा ताकतवर हो निकला है। CNN की रिपोर्ट, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसीज पर बेस्ड है, कहती है जंग के बाद ईरान और मजबूत हो गया है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये रिपोर्ट ईरान के फेवर में नहीं है, बल्कि ट्रंप पर प्रेशर बनाने के लिए है। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कभी भी बंद कर सकता है, एटॉमिक प्रोग्राम पर अमेरिका की नहीं सुनेगा, चुपचाप न्यूक्लियर बम बना सकता है और यमन के हूती के थ्रू बाबल मंडप भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब सीधा मैसेज, डील तोड़ दो, वार दोबारा शुरू करो। और यही नेतन्याहू भी चाहते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, जब डील फाइनल होती है तो सिर्फ जेडी वैंस सामने आते हैं, ना मार्क रोबियो, ना जेड कुशनर, ना स्टीव विटकोफ। क्योंकि ट्रंप समझ चुके हैं अगर डील करनी है तो सिर्फ उन लोगों पर भरोसा करो जो अमेरिका के हैं, ना कि नेतन्याहू के। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दुनिया के मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस डील में $300 बिलियन की बात हो रही है। 300 बिलियन सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक मैसेज है। पहले 24 बिलियन की बात थी, अब सीधा 300 बिलियन। इसे क्या कहा जा रहा है? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फंड। लेकिन असल में ये एक वॉर कॉम्पनसेशन है, जिसे पुराने जमाने में हारने वाला राजा सोना चांदी देता था, वैसे ही आज मॉडर्न दुनिया में हो रहा है। ईरान ने 400 बिलियन मांगा था, उन्हें 300 बिलियन मिला। फिर भी जीत उसकी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पैसा अमेरिका का नहीं है, अरब कंट्रीज पे कर रही है। साथ ही ईरान के फ्रोजन एसेट्स भी रिलीज होंगे। डील के बाद जंग हर मोर्चे पर बंद होगी और किसी एली पर अटैक हुआ तो उसे ईरान पर अटैक माना जाएगा। मतलब ईरान की पावर ऑफिशियली एक्सेप्ट हो रही है और हार्मूज ईरान कह रहा है टोल नहीं लेंगे, मेंटेनेंस फी लेंगे। नाम बदला है, गेम वही है। दोस्तों, ईरान के इनकम सोर्सेस देखिए, 300 बिलियन फंड, फ्रोजन एसेट्स, ऑयल सेल्स विदाउट सैंक्शंस, मेंटेनेंस फी, वेपन एक्सपोर्ट। और याद रखिए, ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स ऑलरेडी डिमांड में हैं। मतलब इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों फ्रंट पर फायदा। अब सवाल, ट्रंप ने डील क्यों की? सिंपल, पेट्रोल $7 पर गैलन, इन्फ्लेशन हाई, पब्लिक प्रेशर और इलेक्शन सामने। तो प्रायोरिटी क्या है माय फ्रेंड? देश बाद में, कुर्सी पहले माय फ्रेंड। और इजराइल न वार रोक सकता है, न
कंटिन्यू कर सकता है। नेतन्याहू के लिए सिचुएशन बिल्कुल चेकमेट। अब आप खुद सोचिए, फायदा किसका हुआ? अमेरिका का, इजराइल का या फिर ईरान का? क्या ये परमानेंट पीस है या सिर्फ इलेक्शन स्टंट माय फ्रेंड? या फिर ये सिर्फ इंटरवल है और वार पार्ट 2 बाकी है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।